इंसान बिल्कुल लापरवाह है, उस बात को कभी याद नहीं करता कि आखिर में ऐसा दिन भी आएगा, ये काल अचानक पकड़ के ले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि कब आया, कोई संदेश नहीं देता। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग है उसमें महाराज ने बताया कि इंसान की जो चाह है वो बढ़ती जाती है। इंसान चाहता है उसके पास गाड़ी हो, धन हो, तो शोहरत हो, वह व्यक्ति इतने पैसे कमाए कि किसी के पास ना हो, लेकिन उसकी जो असली धन दौलत है वो है नाम का सुगंध, वो है प्रभु की भक्ति। जो इंसान प्रभु की भक्ति को समझ जाता है वह व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति इन बातों को नहीं समझता वह व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है और उसका जीवन बहुत ही दुखद होता है। और साथ ही गुरु जी महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति नाम का सेवन करेगा उस व्यक्ति का परिवार भी सुखी पाएगा और उसका जीवन भी सुखी पाएगा और उसके भविष्य भी बहुत सुखी होगा। वह व्यक्ति अपने पाप कर्मों को काटता है और अपने जीवन में नए रंगमंच भर देता है। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि व्यक्ति का जीवन किस तरह सफल हो सकता है, कैसे व्यक्ति भजन कर सकता है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बने। राधा स्वामी। हर वाणी में जीव को चेताया जाता है, समझाया जाता है, जगाया जाता है, बल्कि जो जीवन से हार चुके हैं उनको एक नई ऊर्जा उनके द्वारा मिलती है। वो जीवन के अर्थ और महत्व को समझते हैं कि इंसान का जीवन है क्या, किस लिए मिला था। अगर वैसे नहीं समझते तो संत उसको भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं। हमारे से पहले जो आए हैं, होके गुजरे हैं, उनके बारे में बताते हैं कि हमारी कोई गिनती नहीं है। जिस दुनिया में हम आए हैं उस दुनिया में हमारे से पहले, हमारे से ज़्यादा बलवान, हमारे से ज़्यादा ताकतवर, हमारे से ज़्यादा लंबी उम्र लेके आए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो भी हमारी तरह इस संसार को अपना मानते थे। हर प्रकार से उन्होंने इस संसार में ऐसे ऐसे कार्य किए, सोचते थे हम सदा रहेंगे। कबीर साहब ने कहा कि सोचते थे हम रहेंगे, खाएंगे, ऐश आराम करेंगे, लेकिन जब काल बलि का एक दाव पड़ा, सब धरा धरा यहीं पे रह गया। इस वाणी में भी कबीर साहब ने इसी प्रकार से चेताया, प्रवचनों को पूरा सुनिए। मनुष्य मात्र को ये बताया, और जीवों को तो हमारी भाषा नहीं है, उनको नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते। लेकिन उन 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमने के बाद ही तो इंसान का चोला मिला है। अगर इंसान को समझा दिया जाए तो उन सभी योनियों पर उस चीज का असर होता चला जाएगा। क्योंकि इंसान की योनि में आके अगर हमने प्रभु की भक्ति नहीं की, नेक काम नहीं किए, अपने पाप कर्मों से निजात नहीं पाई, तो हम फिर से उन्हीं 84 लाख की योनियों में धकेल दिए जाएंगे और वही जीवन हमें भी भोगना पड़ेगा, जिसमें ना गुरु होगा, ना सत्संग होगा, ना नाम होगा, और ना हमें कुछ ज्यादा करने का अवसर मिलेगा। ये रचना काल महाराज की है। इसमें माया रचना करती है, खेल खिलाती है, जीव के लिए फंदे बनाती है। ये वो मीठी जेड़ है इस जीव के लिए जिसको ये भान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। वो यहाँ आके सब कुछ अपना मान लेता है। और उसको अपना मान लेने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे साथ में जो आए हुए हैं वो सभी तो मानते हैं, हमारा अकेले का काम नहीं है ये। तो कबीर साहब कहते हैं कि तेरे सिर के ऊपर काल खड़ा है, किस बात को लेके तू इतना गफलत में है? इंसान गफलत में है, दूसरे जीव तो अज्ञान में बहे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं है बेचारों को।
ना उनको समझाने वाला है, ना उनके कोई सत्संग काम आता है। परंतु जिस इंसान को ये शुभ अवसर मिला है कि जिसमें उसको सभी चीज मिली हैं, जिसके कारण ये अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकता है, समझ सकता है, और वो गाफिल होने से नहीं, गाफिल होने का मतलब है लापरवाह हो जाना। इंसान बिल्कुल लापरवाह है, उस बात को कभी याद नहीं करता कि आखिर में ऐसा दिन भी आएगा, ये काल अचानक पकड़ के ले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि कब आया, कोई संदेश नहीं देता। सबके सब देखते रह जाते हैं, परंतु रहते हुए वो चिंता और परवाह नहीं करता। जिन चीजों के लिए उसने पूरा जीवन लगाया था, वो सारी की सारी चीजें उसकी यहीं रह जाती है। पूरी जिंदगी उनको संभाल संभाल के रखता रहा, अपनी पूरा कब सोच विचार ख्याल मेहनत सभी उसी में लगा दी उसने। कोई महल मकान बनाने में लग गया, कोई धन जोड़ने में लग गया, कोई और दूसरी कोठी बंगले कारों में लग गया, लेकिन आखिर में गए कहाँ? जिस रास्ते पे कोठी बंगले कारें बनाने वाले गए थे, उसी रास्ते से गरीब भी गए थे, उसी रास्ते से दुनिया के सभी लोग गए। लेकिन जिन्होंने इस जीवन को जीत लिया, जिसने उस गफलत को त्याग दिया, जिसने उस आलस्य की नींद को त्याग दिया। नींद बड़ी दुश्मन है। नींद कौन सी नींद? सिर्फ सोना एक नींद नहीं है। हम दुनियादारी की तरफ से जागे हुए हैं, लेकिन प्रभु की तरफ से हम सोए पड़े हैं। ये हमारी गफलत है। अगर उस प्रभु को याद करें, उनकी भक्ति करें, उनका सिमरन और चिंतन करें, क्योंकि वाणी है कि जिनको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, औरों को नहीं पाते। जिनको चाह है, जिसकी जैसी चाह है, तो उसको वैसी चीजें मिल जाती हैं। आप कोई भी चाह उठाओगे, उसके लिए सोचोगे, विचार करोगे, आपके मन के अंदर बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति। जिस चीज का भी संकल्प उठा लेते हो, उस काम को करने के लिए पूरा प्रयास करते हो, उसी में अपना दिल दिमाग लगाते हो, मेहनत करते हो, रात दिन उसमें सोचते रहते हो कि मैं इसमें कैसे सफलता पाऊं, इससे मैं कैसे लाभ पाऊं, और वो सोचते सोचते करते करते उसमें हम बहुत कुछ पा लेते हैं। तो उन चीजों को पाने के लिए जब मेहनत करते हैं, इसीलिए महर्षि जी की वाणी है, वो कहते हैं कि जिनको चाह राम मिलन की है। अरे दुनियादारी की एक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो बाहर भेजते हो, शिक्षा ग्रहण करके आता है, ग्रहण कर लिया उसने, डिग्री ले ली उसने। कोई कानून की लेता है, कोई इंजीनियर की लेता है, कोई डॉक्टर की लेता है, कोई और दूसरे क्षेत्र में जो इसको करना होता है उसकी डिग्री हासिल कर लेता है, क्योंकि उसकी चाह है ये। लेकिन जिसको प्रभु मिलन की चाह है, उसको भी अवश्य मिल जाते हैं। चाहत सच्ची होनी चाहिए। तुलसीदास जी का नाम आपने सबने सुना होगा ना। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, रामलीला, रामचंद्र जी की पूरी कहानी श्री राम के बारे में लिखते थे। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वो हमारे पूज्य थे, पूज्य हैं और आगे भी पूज्य रहेंगे। उनके बारे में जब तुलसी साहब लिखते थे तो उनके लिए उनको इतनी बिरह, इतनी पीड़ा थी, सोचते रहते थे कि क्या कभी मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं, उनके दर्शन हो सकते हैं। लिखते लिखते ख्याल वही था, सोते उठते बैठते जागते ख्याल वही था। और एक दिन टाइम आया ऐसा कि उनकी चाहत पूरी हुई। संत लोग हमें क्या कहते हैं, कोई अलग बात थोड़ी कहते हैं। वो भी तो यही कहते हैं, तुम सोते उठते बैठते जागते अगर नाम को याद करोगे, नाम में बड़ी शक्ति है। नाम किसका है? प्रभु का नाम है, उसका गुणगान है। और उसको जब सच्चे मन से याद करोगे तो वो भी आपको अवश्य मिलेंगे, जैसे तुलसी साहब को मिल गए। लेकिन मिलते वक्त भी उसको पहचानना आसान नहीं होगा। जिनका शुद्ध हृदय है, पवित्र मन है, जिसके ख्यालात अच्छे हैं,
और जिन्होंने भक्ति में अपने मन को लगाया है वो पहचान लेंगे, वो उनकी आंखें उनको जान लेंगी। तो महर्षि जी की बात यहाँ सत्य होती, जिनकी चाह है राम मिलन की, तुलसी साहब को राम मिलने की चाह थी, उसके लिए भटकते थे। जो कहीं किसी महात्मा को मिलते, किसी महापुरुष से मिलते तो उनसे यही पूछते थे, क्या कभी मुझे राम जी के दर्शन होंगे, मुझे रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। आंसू बहाते थे उनके लिए, तड़फ थी, बिरह थी, लगन थी, रोते थे उसके लिए। जिसको लिखते थे उन्हीं के बारे में रोते भी थे। उनकी कथा करते थे, लोगों के सामने उनको कथा सुनाते थे। कथा सुनाते सुनाते एक दिन कहते हैं कि प्रेत आत्मा पैदा हो गई। जंगल में से गुजर रहे थे, जिस जगह पर कोई कभी गया ही नहीं, वहां प्रेत उनको दिखाई दिया। उसने उनको पानी पिलाया क्या, वो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि इतने लोग यहाँ आए, कभी मेरी किसी ने पूछ नहीं की, लेकिन तुलसी साहब जी आपने मुझे पानी पिलाया है, मैं आपका क्या कर सकता हूँ। बोला कि आप कर भी क्या सकते हो। बोला कि अगर कर सकते हो तो मुझे राम जी के दर्शन करवा दो। बोले ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं अगर ऐसा कर सकता तो मैं फिर इस पिशाच योनि में क्यों रहता। लेकिन हाँ, जब बोले कि अगर ये नहीं कर सकते तो मेरी चाहत और है भी नहीं, मुझे जिंदगी में एक ही चीज चाहिए। और वही तुलसी साहब जिनको पहली लगन अपनी पत्नी से लगी थी, और वो लगन संसार के पदार्थ की थी, सिर्फ एक इंसान के लिए उनकी प्रीत थी, उनका प्यार था, जो प्यार डबोने वाला है, प्यारने वाला नहीं, इंसान को 84 में गिरा देने वाला प्यार था पत्नी के साथ। लेकिन वही पत्नी उसके गुरु के रूप में पैदा, गुरु बन गई, शिक्षा दे दी उसको, तुलसी साहब जी को। चाह अगर सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता। घूमने लगे उसी बिरह में, और उस पिशाच ने जब चलने लगे तो कहने लगे कि तेरा तो मेरे ऊपर उपकार है, लेकिन मैंने आपकी चाहत को पूरा नहीं किया। हाँ, एक काम कर सकता हूं, ये काम हनुमान जी कर सकते हैं। बोले कि अब हनुमान जी कैसे मिले, कि बहुत साधारण बात है, आप श्री राम की कथा करते हो, जो आदमी सबसे पहले आके कथा में बैठता है, सबसे बाद में उठ के जाता है, वो हनुमान जी है। उनको पहचान लेना और उनसे कह देना, वो आपको राम के दर्शन करवाएंगे। तुलसी साहब जी कथा करते, रामचंद्र जी की आंखें देखती रहती, कौन व्यक्ति पहले आया, कौन बाद में उठ के गया, पहचान में नहीं आती। एक दिन तुलसी साहब पहले ही जाके कथा के लिए बैठे, उन्होंने देखा कि वृद्ध आदमी सबसे आगे आके बैठ गया। कथा खत्म होने के बाद जब वो चलने लगा, सबसे लास्ट में जाने लगे उठ के, तुलसी साहब ने पकड़ लिया। बोला मैंने पहचान लिया आपको। बोला अरे मैं वृद्ध आदमी हूं, क्यों मुझे परेशान करता है। नहीं नहीं नहीं, आप वृद्ध नहीं, आप हनुमान जी हो। बोले क्या बात करते हो आप, मेरे से चला जाता नहीं, का हनुमान। तुलसी साहब मुझे पीछा छोड़ो। बोला नहीं, ऐसे नहीं बच सकते आप मेरे से, आप हनुमान जी हो। प्रकट होके कहने लगे कि आपकी सच्ची प्रीति प्रभु से है, मैं भी श्री प्रभु का सेवक जरूर हूं, लेकिन मेरी भी इतनी पहुंच नहीं है कि मैं उनसे सीधे आपको मिलवा दूं। उन्होंने तो वही बात कही जो दिल में थी, कि मुझे रामचंद्र जी से मिलवा दो, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। क्यों हमेशा रात दिन मुझे यही तरह, सब जानते थे तुलसी साहब प्रसिद्ध थे, जहां कहीं जाते थे लोग पहचान लेते थे पहले ही, क्योंकि जिनके अंग अंग में राम बसा हुआ था, कतरा कतरा उनका बोलता था, उठते बैठते सोते जागते। सुमन हम भी अगर ऐसे कर लें, हमें भी नाम मिला है ना, उस नाम का सुमन हम भी इसी प्रकार से पूरा चित्त दे के, मन की भटकना को मेट के, इन संसार के पदार्थों से हटा के अगर प्रभु की ओर अब मन को जोड़ दें, तो हमें भी दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले शासक जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति तृष्णा और चाह हमेशा बढ़ती रहती है। व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता, क्योंकि उसको ये लग है कि उसके पास धन है तो अधिक धन आए, और उसके पास गाड़ी है, बंगले है तो अधिक गाड़ी और बंगले आए। लेकिन व्यक्ति जो असली संपत्ति है वो है उसका स्वास्थ्य है, और वह है नाम का शुक्र।
नाम का भजन। जो व्यक्ति नाम का सेवन करता है उस व्यक्ति के पास सब कुछ हो जाता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति नाम का सेवन नहीं करता, पाप कर्म करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी नरक के समान बना दे। इसलिए हमेशा नाम का सेवन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए और गुरु के मार्ग पर चलिए, ताकि जो आपका जीवन है, जो आपका भविष्य है, वो सुधर सके और आपके पाप कर्मों को काटने की दवाई मिल सके। तो कृपया गुरु महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवसर डालिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर उनने भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्द एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।